तो फ्रेंड्स सभी को पता है कि बिहार की सबसे बड़ी इंटर स्तरीय भर्ती बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी जैसे ज़बरदस्त पद हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे ज़रूर हो। और ऐसे में फ्रेंड्स आप एक बेहतरीन पुस्तक की तलाश में होंगे, जो कि फ्रेंड्स लॉन्च कर दी गई है चक्षु प्रकाशन के द्वारा। और इस पुस्तक को फ्रेंड्स 100% जो कि सिलेबस है उसके आधारित बनाया गया है। और इस पुस्तक में फ्रेंड्स आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं व्याख्या सहित, 2000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं व्याख्या सहित, 3 सॉल्व पेपर मिल जाता है और सारे के सारे 100% जो है आपका सिलेबस बेस्ड होता है। अगर फ्रेंड्स आप अपना तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, घर बैठे पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, या फिर अपने किसी भी नज़दीकी दुकान से जाके आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। तो देर मत करिए फ्रेंड्स, ज़रूर तैयारी करिए, ज़बरदस्त तैयारी करिए और सफल होइए। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट था कि बिहार एसएससी का जो फॉर्म निकला हुआ है इंटरमीडिएट स्तर, इसके लिए एग्जामिनेशन डेट्स क्या होने वाले हैं संभवतः, और साथ में इसका जो सीट बढ़ने की संभावना है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, क्या इसका सीट बढ़ सकता है क्या। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जब ये वैकेंसी निकली थी तो आपको पता है कि उस समय सीटों की संख्या लगभग 11,000 के आसपास थी, 11,000। और उसके बाद जैसे ही कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने देखा कि एक नोटिस के द्वारा बताया गया कि सीटों की संख्या 12,000 प्लस कर दी गई है। और किसी भी नोटिफिकेशन में तो ये पहले स्पष्ट रहता है कि ये अधिकार विभाग के पास पहले से स्वतः मौजूद है कि अगर किसी भी संभावना के कारण से अगर सीट बढ़ती है, यानी कि डिपार्टमेंट्स को और ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वो बढ़ा सकती है या कम भी कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि सरकार जिस चीज़ की कोशिश में लगी हुई है वो है फ्रेंड्स अपने रोज़गार के दिए गए वादे को पूरे करने में। ठीक है, चलिए इसको भी छोड़ देते हैं और मैं आपको ये क्लियर बोल देता हूँ कि इसका जो सीट है वो 12,000 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये कोई नहीं बता सकता है कि ये 20,000 हो जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, ये अनुमान की बात है। ऐसे आपको मतलब अगर कोई बता दे कि 20,000 हो जाएगा तो आप तैयारी डेफिनेटली कम करेंगे, सोचेंगे कि सीट बढ़ जाएगा तो सिलेक्शन तो हमारा हो ही जाएगा। तो ये आपको नहीं सोचना है। वर्तमान में जो भी सीटें अवेलेबल हैं 12,000 के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। अनुमानतः फॉर्म की बात करें तो 20 से 25 लाख का जो आंकड़ा ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 20 से 25 लाख लोग आवेदन करेंगे, क्योंकि ये फ्रेंड्स इंटर प्लस यानी कि +2 लेवल की वैकेंसी है। और +2 लेवल का क्या मतलब होता है कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और उसके बाद आप पीएचडी क्यों ना हो, आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि कम से कम आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि जितने भी बेरोज़गार युवक हैं जो रोज़गार की तलाश में हैं, किसी दूसरे जॉब की भी तलाश में हैं, दूसरे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो फॉर्म ज़रूर भरेंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पर जब वैकेंसी आती है तो ये बहुत जल्दी जल्दी तो आती नहीं है। आपको ही पता है कि कितने दिनों के बाद 2013 के बाद ये वैकेंसी आई है, 2023 में, 10 सालों के वेट करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर आप इसमें अगर थोड़ा सा भी लापरवाही बरतेंगे तो आप मुश्किल में जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या इसका संभवतः जो डेट है, एग्जामिनेशन डेट है, वो कब हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि फ्रेंड्स अगर आप इसमें सिलेक्शन का देखेंगे प्रोसेस, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि परीक्षा की प्रवृत्ति होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और 20 से 25 लाख अगर फॉर्म आवेदन अगर इसमें एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म डाले जाते हैं तो डेफिनेटली है कि ये अब कंप्यूटर पे पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने पड़ेंगे। तो आपका ये ऑफलाइन होने वाला है। पिछली बार भी ऑफलाइन ही हुआ था आपका एग्जामिनेशन। और दूसरी बात आती है फ्रेंड्स कट ऑफ को लेकर के, तो दूसरी लास्ट टाइम की बात करें फ्रेंड्स तो आपको 150 में से अगर आप 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते हैं सही सही, तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है पिछली बार था, इस बार भी अनुमान तो वही रहने वाला है। खासकर इस पर कम हो सकता है, लेकिन ऐसा आप सोच के बिल्कुल मत चलिएगा। रीज़न क्या है कि फ्रेंड्स इस बार बहुत सारी वैकेंसी ऑलरेडी फिलअप हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि शिक्षक वाली वैकेंसी निकली हुई थी, उसका रिजल्ट आ गया, दोबारा से शिक्षक की भर्ती निकली हुई है और फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, उसका भी रिजल्ट फ्रेंड्स आपको पता है, एग्जामिनेशन पता है कि आपको दिसंबर में 9-10 तारीख को हो जाएगा। और साथ में दरोगा का भी निकला हुआ है, बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम हो ही रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको ये मतलब आप माइंड में बस एक सोच सकते हैं, लेकिन आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कट ऑफ कैसे बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि वो फुल्ली डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे कि आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो कैसा आता है, कैसा क्वेश्चन का लेवल है, हाई है, टफ है, लो है, उसी के अनुसार यहाँ पे आपका रिजल्ट आता है। और वो भी नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ही आता है। अगर आपका 5 शिफ्ट का एग्ज़ाम हो रहा है तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो अलग होता है, और उसी के अनुसार
शिफ्ट के एवरेज मार्क्स को देखते हुए नंबर को कम ज़्यादा भी किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 20 से 25 लाखों का यहाँ पे एग्जाम लेना है छात्रों का, और आपका जो परीक्षा का नेचर होगा वस्तुनिष्ठ होगा। इस बार भी कोशिश करिएगा कि 80 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने के लिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा। अब है कि एग्जाम की डेट में मैं आपको बता देता हूँ कि अभी फॉर्म इसके फिलअप किए जा रहे हैं। 9 दिसंबर तक आपका इसका फॉर्म फिलअप होना है। सबको पता होगा कि इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो बढ़ गया था, जिस कारण से इसका डेट अब 9 दिसंबर तक आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म को। और जितने भी कैंडिडेट हैं अगर नौकरी की तलाश में, तो ज़रूर फॉर्म भर लीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स शेड्यूल जो बात करें तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट का कोई फॉर्म का डेट निकला हुआ है एग्जामिनेशन का तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी आपको लगातार एग्जामिनेशंस देखने को मिल रहे हैं। बिहार पुलिस का भी देखने को मिलेगा, दरोगा का 16 तारीख से आपको एग्ज़ाम है, पता ही होगा। उसके बाद आपको बीपीएससी का जो टीचर का एग्जामिनेशन है वो भी आपको पता है कि दिसंबर में वो हो रहा है। ठीक है, और अब है कि फ्रेंड्स इसका 9 दिसंबर तक तो आप फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद इनको एग्ज़ाम कराना है कितने लोगों का, आपको तो मैंने बता ही दिया है कि कितने लोग यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं, 20 से 25 लाख। ठीक है, तो इसके लिए इनको शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। थोड़ा सा समय चाहिए कि हमें कौन से सेंटर्स स्थापित करने हैं, कहाँ कहाँ हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। कम से कम पूरा 20 से 25 लाख छात्रों के एग्ज़ाम का पूरा इन लोगों को मतलब तैयार करना पड़ेगा, खाका कि कैसे हम ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे में कम से कम 1 महीने का आपका टाइम लग ही जाएगा, मिनिमम 1 महीने का टाइम लग जाएगा इसको तैयार करने में। तो यानी कि जो सबसे पहला प्रोबेबल टाइम है आपका, आपको ये मान के चलना है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में हो सकता है। ठीक है, जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। अगर जनवरी में नहीं होता है फ्रेंड्स तो सीधा मार्च के बाद चले जाइएगा। मार्च के बाद, मार्च लास्ट मतलब जो मार्च क्लोजिंग होता है उसमें सारे डिपार्टमेंट्स को अपने जितने भी कागजी कार्रवाई हैं उसको कंप्लीट करके सबमिट करना होता है, तो मार्च के बाद ही होगा। अगर जनवरी में नहीं हो पाता है तो इस कारण से आपको सीधा सीधा बात बता देते हैं कि जनवरी में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एग्जामिनेशन हो जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट पूरा फोर्सफुली काम कर रही है। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे बीपीएससी को देख ही लिया होगा कि बीपीएससी में कैसे धड़ल्ले से यहाँ पे एग्जाम लिया गया, उतने बड़े पैमाने पे रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। तो ऐसे में फ्रेंड्स दूसरा डिपार्टमेंट भी जरूर मोटिवेट होता है। बिहार एसएससी भी कोशिश करेगी कि हम भी ऐसा ही कुछ काम करके दिखाएं। तो उसी के कारण से मैं बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स आपको जनवरी में हो सकता है। यहाँ पे 12,000 की अगर सीट के बात करें तो यहाँ पे लगभग 60,000 छात्रों को टीयर फर्स्ट ईयर में पास कराया जाएगा, ताकि वो सेकेंड के लिए क्वालिफाई कर सके। और ऐसे में जो भी कंप्यूटर और टाइपिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको टाइपिंग से भी गुजरना पड़ता है। तो पहले तो आपको 60,000 जो छात्र हैं उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें से जो क्वालिफाई करेंगे उनको टाइपिंग वाला फॉर्म अगर आपने डाला है तो टाइपिंग टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जो लोग टाइपिंग वाला फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे तो वो सेकेंड ईयर में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा प्रीफ्रेंस आपने डाला है पोस्ट का, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो आपको अभी तैयारी क्या करनी है कि 12,000 ही सीट मानना है। ज़रूरी नहीं है कि 20,000 की आपकी जो सीटें हैं वो बढ़ा कर 20,000 कर दी गई हैं, ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं आया हुआ है। तो आप अपने मन से ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दीजिएगा और 12,000 के हिसाब से तैयारी करिए। और जनवरी को मान के चलिए कि मेरा जनवरी में ही एग्ज़ाम है, उस हिसाब से अपना 100 के 110% लगा दीजिए, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बने रहिएगा डेली जॉब अपडेट्स के लिए अपने चैनल जॉब्स वाले भैया पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।